शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। बोलो मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जिन बंधुओं, यूट्यूब के सम्यक समाधान इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। यह कार्यक्रम विगत दिनों से सुचारू रूप से चल रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रावकगण, उपस्थित श्रावकगण, ऑनलाइन से जुड़े श्रावकगण अपने सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। आपको जो भी समीचीन विकल्प हो वो आप हमारे डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहे हैं उस पर आप भेज सकते हैं। उसको हम एकत्रित करके मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के माध्यम से, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के मुखारविंद से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। यह जो सम्यक समाधान है वह एक प्रकार का स्वाध्याय ही है। आगम में जो विविध प्रकार के स्वाध्याय का वर्णन किया है उसमें से यह एक स्वाध्याय का प्रकार है। सम्यक समाधान है उसको हम मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज अपने मुखारविंद से हमें प्रदान कर रहे हैं एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज इसका संचालन कर रहे हैं। तो मैं आज ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज के कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए पंडित जी निहाल चंद जी जैन को मैं बुलाता हूँ क्यों वो उनको अपना समीचीन विकल्प रखे और अपना सम्यक समाधान प्राप्त करे। नमोस्तु। जय बोलो देवादेव बाहुबली भगवान की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। गुरुवर के चरणों में एक विकल्प रख रहे हैं जो बहुत दिनों से हमें समझना था। कृपया उसे समझाने की कृपा करें। जीव भव्य, अभव्य और दूरानुदूर भव्य, ये 3 प्रकार के होते हैं और इनमें से भव्य जीव ही मोक्ष जाएंगे, अभव्य एवं दूरानुदूर भव्य नहीं जाएंगे। उक्त विषय में हमारा विकल्प यह है कि अभव्य, दूरानुदूर भव्य और भव्य किस कारण से है, क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं होता। सभी भव्य जीव जब मोक्ष चले जाएंगे तो अभव्य और दूरानुदूर भव्य जीव ही संसार में रह जाएंगे, तो मोक्ष मार्ग बंद हो जाएगा। एक बात और यह है कि जो जीव नित्य निगोड़ में हैं वे कभी निकलेंगे ही नहीं। तो उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म कब और कैसे किया था कि जिससे वह कभी भी नित्य निगोड़ से बाहर नहीं आएंगे। हमारे 3 प्रश्न हैं, इनका समाधान सम्यक समाधान करें। पूज्य श्री मुनिश्री नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के जीव जो 3 प्रकार के कहे हैं, भव्य, अभव्य और दूरानुदूर भव्य, उनकी परिभाषा भी हम समझेंगे तो हमें उनके कारणों का बोध हो सकता है। चाहे जीव भव्य हो, चाहे अभव्य हो, चाहे दूरानुदूर भव्य, उस जीव में केवल ज्ञान प्रकट करने की, मोक्ष को प्राप्त करने की शक्ति अवश्य होती है। पर जो जीव उस शक्ति को प्रकट कर सकता है या जिसको प्रकट करने की भी शक्ति है उसको भव्य कहते। फिर जो जीव
कभी भी उस शक्ति को प्रकट कर ही नहीं सकता, उसे अभव्य कहते हैं। और दूरांधूर भव्य ऐसा है, उसके पास शक्ति भी है, शक्ति को भी वह प्रकट कर सकता है, पर उस शक्ति को प्रकट करने के लिए उसे निमित्त नहीं मिलेंगे। ये तीनों जीवों में भेद आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना हो। और इन आगम के परिप्रेक्ष्य में जब इनके विषय में समझेंगे तो हमारे लिए उनके कारण भी परिपूर्ण रूप से स्पष्ट समझ में आ जाए। जो भव्य और अभव्यत्व ये दोनों गुण हैं, ये उस जीव के पारणामिक भाव कहे जाते। वहाँ किंचित भी किसी कर्म का बंध, सत्ता, उदय आदि परिणमन नहीं होता। जहाँ जीव के कर्म, उनके उदय, सत्य, बंध आदि निमित्त बनते हैं, वहाँ क्षयोपक्षमिक, औपक्षमिक आदि भाव बनते। और जो तीन पारणामिक भाव जीव के बताए हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये तीनों भी भाव किसी कर्म के कारण से नहीं है, अपितु पारणामिक है। फिर आपका यही विकल्प है, जब कारण कर्म का नहीं है तो कौन उसे भव्य और अभव्य बना रहा है? उसके पीछे उस जीव का स्वयं का पूर्व जन्म से ही नहीं, अपितु अनादि से जो जैसा नियोग है, वह नियोग ही उसे कारणभूत है। ना कोई परमात्मा, ना कोई गुरु, ना कोई अन्य, या ना हम स्वयं किसी जीव को या अपने आप को भव्य, अभव्य या दूरांदूर भव्य बनाते हैं, ऐसा किंचित भी नहीं। जैसे कुछ द्रव्यों का स्वभाव से ही परिणमन वैसा होता है, ऐसे ही इन तीन द्रव्यों का स्वभाव, तीन जीवों का स्वभाव से ही ऐसा परिणमन हुआ करता है। या ऐसा भी हम समझ सकते हैं, जिस जीव का स्वभाव मुक्ति को प्राप्त करने का है, उस स्वभाव वाले जीव को हम भव्य कह सकते हैं। जिन जीवों के स्वभाव में मुक्ति की शक्ति ही नहीं है प्राप्त करने की, उनको हम अभव्य कह सकते हैं। और जिनके पास, जिनके स्वभाव से ही परिणमन ऐसा है कि जिनको निमित्त ही नहीं मिलने वाले है, शक्ति है प्रकट करने की भी, और प्रकट कर भी सकता है पर फिर भी निमित्त नहीं मिलने वाले, ऐसे दूरांदूर भव्य का स्वभाव हुआ करता है। इसलिए इसके लिए कोई अन्य कारण नहीं है, क्योंकि समझना दो प्रकार के कारण की व्याख्या आगम में की है, एक आत्मभूत कारण और एक अनात्मभूत कारण। कर्म आदि ये अनात्मभूत कारण हो सकते हैं और जीव का स्वभाव एक आत्मभूत कारण हुआ करता है। जैसे जो जमीन से, फसल से निकला हुआ मूंग, जिसे आप ठुर्रा मूंग कहते हो, जो कभी पकता नहीं है, उसको किसने ठुर्रा बनाया? किसी ने बनाया नहीं। उसी पेड़ में जिसमें सामान्य मूंग भी उगी है, उसी में से ही एक दो दाने ऐसे होते हैं जो कभी भी पकते नहीं हैं। तो उसको जैसे किसी ने अलग से बनाया नहीं है, उस द्रव्य का वैसे ही परिणमन है। ऐसे ही जिस जीव का जैसा परिणमन है, उस परिणमन, उस स्वभाव, उस पारणामिक भावों को लेकर ही उनका ये विभाग किया गया है। उसके लिए कोई बाह्य कारण खोजने की आवश्यकता नहीं है, अपितु उसका अनात्मभूत कारण यानी अनात्म नहीं, आत्मभूत कारण यानी स्वभाव ही उन जीवों के ये तीन भेद करने के लिए कारणीभूत है। बात आई समझ में? मूल कारण आत्मभूत है, स्वभाव है, स्वभाव का परिणमन है, उसका ऐसा नियोग था, है और रहेगा। क्योंकि कोई भी भव्य को अभव्य, अभव्य को भव्य या तीनों में से किसी कैटेगरी में परिणमन करने की शक्ति ना जीव स्वयं रखता है, ना कोई अन्य रखता है। जैसे ये स्वभाव से थे, हैं और रहेंगे, इसलिए स्वभाव आत्मभूत ही कारण है, बाह्य कारण कर्म आदि आदि कुछ भी नहीं है।
फिर रही बात आपके दूसरे विकल्प की, सभी भव्य अगर मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे तो संसार में क्या मात्र अभव्य और दूरांदूर भव्य रहेंगे? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये विश्वास मानना भव्यों की संख्या अभव्य और दूरांदूर भव्यों से कई अधिक है, और ऐसा कभी भी काल आने ही वाला नहीं है जहाँ कभी जीव राशि समाप्त होने वाली है, क्योंकि जीवों की राशि आगम में अनंत कही गई है, और उस अनंत राशि के निमित्त से वह कितना ही, क्योंकि अनंत का अर्थ ही है कि जिसका अंत नहीं होता, ऐसे पूरे ही जीवों की राशि अनंत है। फिर तो भव्य और अभव्य हम विभाग भी करेंगे तो भी वह भव्यों की राशि अनंत रूप ही आएगी। इसलिए चाहे अनंत काल बीत जाए, वह जो जीव राशि है भव्यों की, वह किंचित भी समाप्त होने वाली नहीं है, और इसी कारण से मोक्ष मार्ग भी बंद होने वाला नहीं है। जो कर्णान योग में प्रति समय कितने समय के अंतर के बाद कौन कहाँ से मोक्ष जाएगा, कौन कौन से गुणस्थान में अग्रसर होगा, ये सब कुछ जो गणित समय के अनुसार लिखा है वह परम सत्य है, और उसी गणित से कभी भी मोक्ष मार्ग न आज तक बंद हुआ है, न आने वाले अनंत समय में वह मोक्ष मार्ग बंद होने वाला है। और जो नित्य निगोद के विषय में भी आपने पूछा है, वह नित्य निगोद के पीछे भी एकमात्र कारण है, वह है उनका कर्मों का नियोग। कहीं जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सूत्र तो शायद पंडित जी आपने सुना होगा, अनादि संबंधे च, जीव का और कार्माण शरीर का अनादि से संबंध है। जिसने ऐसे कार्माण शरीर को प्राप्त कर लिया है जो कभी भी उसका निगोद अवस्था से निकलने के लिए सहायभूत नहीं बनने वाला है, ऐसे ही जीव को नित्य निगोद अवस्था प्राप्त होती है, और वह कभी भी उससे बाहर नहीं निकलता। उसका कारण उसका कर्म का वैसा नियोग, उसका वैसा कर्म का स्वभाव है, यही कारण हो सकता है, अन्य कोई कारण नहीं है। क्योंकि निगोद में जाना, निगोद से निकालना आदि भी कोई अन्य कर्ता करने वाला नहीं है। यह निगोद आदि स्थान को प्राप्त करना ये तो कर्माधीन था। भव्यत्व अभव्यत्व ये पारिणामिक भाव थे। दोनों स्थानों में अगर हम मुख्य कारण कोई समझे तो जीव के स्वयं के स्वभाव रूप परिणमन ही कारण है। अनादि से उसका कर्म का वैसा संयोग था, इसलिए वह निगोद में ही जन्मा, निगोद में ही मरेगा और नित्य निगोद से बाहर नहीं आएगा। यह उसका स्वभाव हुआ। और भव्यत्व अभव्यत्व के भी निमित्त से उसका जो आत्म लक्षण रूप परिणमन चल रहा था, पारिणामिक भाव चल रहा था, उसके ही कारण से उसमें भी बदलाव नहीं होता, और वही आत्मभूत कारण उसके लिए सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि जीव आज तक बाह्य कारणों को खोजता रहा, पर वहाँ बाह्य कारण गौण था, निमित्त भूत था, आत्मभूत कारण ही सर्वश्रेष्ठ था। अगर छोटे से संक्षेप शब्द में कहे तो उस जीव का वैसा उपादान था और वैसा ही उसे निमित्त मिलेगा। यह संक्षेप से आपके शंका का विकल्प का समाधान है। मैं अगले समीचीन विकल्प के लिए श्रीमती सुमन जैन ललितपुर को आमंत्रित करता हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है, जैसे कहते हैं कि मरण समय में नमोकार मंत्र सुनाने से अच्छी गति होती है, चाहे पशु गति का जीव हो चाहे मनुष्य गति का हो। तो जब किसी को बेहोशी अवस्था आ जाती है तो बेहोशी अवस्था में मंत्र सुनाने से वो जीव सुनता है, उसकी कौन सी गति होती है? और दूसरा यह है कि जैसे जीवन भर किसी ने खूब व्रत उपवास धर्म ध्यान सब कुछ किया और अंत समय बेहोशी आ गई या अस्पताल में मरण हुआ, उसको नमोकार मंत्र सुनाया तो उसकी आत्मा सुनती है कि नहीं सुनती, कि कौन सी गति होती है उसकी? इसका समाधान करें। जीव के मरण समय में, अंतिम समय में उसको नमोकार आदि मंत्र सुनाना वास्तव में बहुत आवश्यक है। जीव
भले ही अंतिम समय में उन मंत्रों को, पाठ आदि को, भावना आदि को ग्रहण नहीं भी कर पाए, पर फिर भी उसे उस भावनाओं से या मंत्रों से संस्कारित करना बहुत आवश्यक। जीवन भर जिस व्यक्ति ने खूब उपवास, तप, व्रत आदि ग्रहण करके अपने जीवन को व्यतीत किया हो, या किसी ने जीवन भर भी कुछ नहीं किया हो, पर अंतिम समय में उसने मात्र नमोकार को भी सुन लिया, तो उसकी सद्गति होती। जीवन भर की कथा में आपने शायद सुना होगा, उसने मात्र उस तिर्यंच श्वान को अंतिम समय में मात्र नमोकार सुना दिया था, उसकी सद्गति हो गई थी। पहली बात तो उनके गति के विषय में अगर आपका विकल्प है, तो उस जीव की गति स्वयं के परिणामों के अनुसार होगी। हमारे नमोकार मंत्र सुनाने से उसकी गति बदले नहीं बदले, पर नमोकार सुनने के बाद उस जीव ने उसे किस प्रकार से ग्रहण किया है, यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो ये आपने विकल्प रखा है कि मरते समय में बेहोशी की अवस्था है या ग्लानि में है, सुन नहीं पा रहा है, तो क्या होगा? बहुत अच्छी बात तो ये है, अगर वो सुन रहा है तो हो सकता है उसकी आने वाली गति नियम से, सुन के वह ग्रहण कर रहा है तो उसकी सद्गति नियम से होगी। पर फिर भी वह भले ही नहीं सुन रहा है, पर फिर भी हमें नमोकार सुनाते रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो उस नमोकार मंत्र या मंत्रों के द्वारा जो उस आत्मा को हम संस्कारित करने का प्रयास कर रहे हैं, वह मंत्र की वर्गणाएं, उसके शब्द आदि जीव को कहीं न कहीं प्रभावित अवश्य करेंगे। जो जीव उसको ग्रहण करता है, समझता है, उसे श्रद्धा से सुनता है, उसकी तो नियम से सद्गति होगी ही। पर अगर वह कदाचित पूर्व कर्म के उदय से ग्लानि या मूर्छा को प्राप्त है, बेहोशी में है और सुन नहीं पा रहा है, ग्रहण नहीं कर पा रहा है, फिर भी संस्कार के वशीभूत कुछ न कुछ वर्गणाएं आत्मा को प्रभावित करती है। एक विषय मात्र कानों से सुनने का है और एक पूरे आत्मा को संस्कारित करने का। उस कमरे में, उस स्थान में नमोकार मंत्रों से अगर हम सतत उसको संस्कारित करते रहेंगे, तो जीव के जो अशुभ परिणाम होने की संभावना थी, हो सकता है मंत्रों के प्रभाव से उसने जीवन भर व्रत तपस्या आदि की है, उसके पुण्य से एकाध अक्षर भी, माना कि पूरे 2 घंटे के ग्लानि में एक समय 1 मिनट उसको होश आया था और उतने में आपके नमो अरिहंताणम ये 4-5 शब्द ही उसके कान में चले गए और उसको पुरानी अच्छी बातें याद आ गई, तो नियम से उसकी पुनः सद्गति होने का चांस हो सकता है। और साथ साथ माना कि वो सुन भी नहीं पाए, पर अंतिम समय तक आत्मा में अच्छे संस्कार मंत्रों के द्वारा, जब मंत्रों के द्वारा पाषाण को हम भगवान बना सकते हैं, ऐसे समय पर भले ही वो बेहोश पड़ा जीव हो, उसको हम मंत्रों के द्वारा वह कुछ ना कुछ आत्मा में पुण्य के अच्छे संस्कार दे सकते। इसलिए भले ही वो सुन रहा हो, होश में हो, बेहोशी में हो, किसी भी अवस्था में हो, पर नमोकार मंत्र सतत उसे सुनाते रहना चाहिए, क्योंकि उसका तो फिर भी ठीक है, उसकी सद्गति हो। इस अच्छे भावना से हमारी तो सद्गति, हमारा तो पुण्यवर्धन अवश्य हो रहा है। उसका जैसे उपादान का निमित्त होगा, तात्कालिक उसकी जो कर्म की क्षयक्षम की व्यवस्था होगी, वैसे उसे ग्रहण करेगा या स्वीकार करेगा या नहीं भी करेगा, तो हमारा तो कल्याण नियम से होगा, हमारी अच्छी भावना होने से। इसलिए उन जीवों के प्रति सद्भावना रखते हुए हमें सतत उन्हें नमोकार मंत्र सुनाना ही चाहिए। कभी हो सकता है उस नमोकार सुनाते ही समय आत्मा ने शरीर छोड़कर गमन कर लिया और आत्मा को उस नमोकार मंत्र से या
परिणामों के निमित्त से कुछ ऐसा स्मरण आ गया कि वह पहुँचते पहुँचते कुछ और स्थान पर आदि बहुत कुछ संस्कारों की महिमा हो सकती है। इसलिए हमें नमोकार सुनाना, चाहे बेहोश हो चाहे जागृत हो, दोनों अवस्थाओं में नमोकार सुनाना चालू रखना पड़ेगा। स्वयं का और पर का दोनों का कल्याण चाहते हैं। इसलिए आगे के संचालन के लिए मैं मुनि श्री प्रणत सागर जी के महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु कहते हुए निवेदन करता हूँ कि आगे का कार्यक्रम संचालित करें। नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, हमारे मन में व्याप्त अज्ञान रूपी जो अंधकार है, उस अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से ही दूर किया जा सकता है और वह समीचीन ज्ञान का प्रकाश एक निर्ग्रंथ गुरु के माध्यम से ही हमें प्राप्त हो सकता है। ऐसे ही अनन्य अनुकंपा हम सभी को प्राप्त हुई और परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे अंदर व्याप्त अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश से पूर्ण करने का प्रयास जो किया है, वह वास्तव में हमारे ऊपर अनन्य उपकार है। और इन समीचीन विकल्पों की श्रृंखला में अगला विकल्प प्राप्त हुआ है वाशिम महाराष्ट्र से अपर्णा जैन पंच भाई परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तत्वों पर श्रद्धान, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। और उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए हमें उन तत्वों पर श्रद्धान करना होगा जिन तत्वों की प्ररूपणा तीर्थंकर भगवान के दिव्य ध्वनि में करी, साथ साथ जिन्हें हम सच्चे देवशास्त्र गुरु कहते हैं, उन सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति हमारा समर्पण, हमारा विश्वास और उनके प्रत्येक कार्य भाषा आदि में जो हमारा श्रद्धान है, उससे ही हम अपने भीतर के सम्यक दर्शन को प्राप्त कर। क्योंकि समझना, जो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान किसी भी प्रकार से अन्य किसी से हम प्राप्त नहीं कर सकते। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए मुख्यतः से हमारे लिए हमारे भीतर का जो अश्रद्धान है, जो अतत्वों पर यानी विपरीत तत्वों के प्रति जो हमारा रुझान है, कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र आदि के प्रति जो हमारा विश्वास है, उन अतत्व कुदेव आदि के प्रति उस श्रद्धान को हटाकर सच्चे देवशास्त्र के प्रति रुझान को प्राप्त करना, ये सबसे पहला कारण सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए हो सकता। उसके साथ साथ जैसे करणानियों की अपेक्षा से अगर हम समझे तो देशना लब्धि के अभाव में कभी भी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए देशना लब्धि को प्राप्त करने के लिए हमें निर्ग्रंथ आचार्य भगवंतों के देशना को यानी प्रवचन आदि को सुनना, जो आचार्य भगवंतों ने ग्रंथ प्रदान किए हैं, उन ग्रंथों को समझना, उनका स्वाध्याय करना परम आवश्यक है। क्योंकि सम्यक दर्शन किसी बाजार, किसी दुकान में मिलने वाली वस्तु नहीं है, अपितु अपने ही भीतर जो श्रद्धा की ज्योति जल रही है या श्रद्धा का परिणमन है, वही सम्यक दर्शन है। इसलिए हमें स्वयं में ही बैठकर उस जो सदशास्त्र है उनका स्वाध्याय करना,
जो सच्चे गुरु है उनके बखान किए गए प्रवचन, उनने दी हुई देशनाओं को सुनना, उस पर विश्वास करना, 18 दोषों से रहित जो परमात्मा है, वीतरागी है, हितोपदेशी है, उन पर श्रद्धान करना, विश्वास करना, इन कारणों से ही हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। और इन्हीं कारणों से हम सम्यक दर्शन में दृढ़ भी हो सकते हैं। श्रद्धान से ही श्रद्धान बढ़ता है और श्रद्धान से ही श्रद्धान की प्राप्ति होती है। इसलिए तत्वों पर, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान विश्वास की परिणति, उस पर उसका स्वाध्याय, उनकी देशना को सुनना, उनकी समीप पहुंचना, ये सब कुछ कारणों से हम तत्व रूपी श्रद्धान रूपी उस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए संक्षेप सम्यक समाधान। आप देख रहे थे सम्यक समाधान। आप देख रहे थे सम्यक समाधान, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। यह कार्यक्रम मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम लाभ ले रहे थे। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज अभी ललितपुर में चातुर्मास रत है। इस चातुर्मास की यह देन है कि यह सम्यक समाधान यूट्यूब चैनल का एक प्रमुख कार्यक्रम बन चुका है। और यह कार्यक्रम में अगर आपको कोई अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान चाहिए तो जो नीचे स्क्रॉल पे नंबर चल रहे हैं या आप ईमेल आईडी के द्वारा आप हमें आपके समीचीन विकल्प भेज सकते हैं। आपके सुविधा के लिए मैं नंबर एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ, 8707548811, 8707548811। एक अन्य नंबर भी है 7415306441, 7415306441। आप ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप उस पर वॉइस मैसेज, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से अपना समीचीन विकल्प भेज सकते हैं। और जो ऑनलाइन जुड़े हुए श्रावक है एवं जो उपस्थित श्रावक है उन सभी के द्वारा मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ और आज का कार्यक्रम यही विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।